बिहार में ब्लॉक लेवल के जो पदाधिकारी हैं वो इस कदर लूट मचा रखे हैं और इस तरह लोगों को परेशान कर रखे हैं, ये जग जाहिर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ब्लॉक में ये मामला सामने आता है। अगर बिहार के तमाम ब्लॉक में अगर जब जाएंगे तो लगातार जो पदाधिकारी है उससे लोग नाराज़ नज़र आते हैं। लेकिन बोखरा ब्लॉक का ये मामला है। इस वक्त बोखरा ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं उससे परेशान होकर करके आम आदमी तो ब्लॉक के अंदर काम कराने जाता है और आम आदमी का गुस्सा होता है, वो तो जायज़ है। लेकिन आम आदमी ने चुन कर जिसे मुखिया बनाया है वही नाराज़ है। और लगातार जो यहाँ मुखिया जो संघ है, संघ की बैठक चल रही है और उस बैठक में इस बात का जिक्र हुआ, इससे पहले भी बैठक हुई थी, उसके अंदर जो बोखरा ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार है, तमाम पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं, एक को छोड़ दीजिए आप, तमाम जितना भी विभाग है उसके अंदर लूट और खसूट मची हुई है। इसी से तंग आकर करके जो बोखरा ब्लॉक के तमाम मुखिया जो हैं वो अब आर पार के मूड में आ गए और धरना प्रदर्शन की धमकी दे दी। मामला ये हुआ कि 25 तारीख को धरना प्रदर्शन होना था, जिसके बाद जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है वो मुखिया संघ से आकर के मुलाकात की और उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह आश्वासन दिया कि आप लोग थोड़ा सा मेरी बात मानिए और इस धरना प्रदर्शन को रोक दीजिए। मैं इलेक्शन के काम में बिजी था जिस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब ध्यान दूंगा। चलिए यहाँ जो मुखिया जी हैं उन लोगों से बात करेंगे। सबसे और एक बात और मैं बता दूं कि सीतामढ़ी जिला के सबसे कम उम्र के मुखिया भी यहाँ पे हैं। बड़े चर्चा में आए थे जब इलेक्शन का वक्त था। पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं हम। क्या कहेंगे सर, पूरा आंदोलन छेड़ दिया है आपने। देखिए, जब जनता का बात आता है, जब जनता के काम का बात आता है तो स्वाभाविक बात है कि मुखिया हैं काम करने के लिए। जनता हमें वोट दी है काम करने के लिए। स्वाभाविक तौर पर अगर जनता काम नहीं होगा तो मुखिया पे यह बात आता है, आम जनता इस बातों को उठाती है कि भाई मुखिया को वोट हम दिए हैं तो काम करने के लिए दिए हैं। लापरवाही कर्मी में प्रखंड के कर्मियों में बहुत ज़्यादा, जिस कारण से हम लोग 25 तारीख को अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी माननीय मुखिया जी के संग जब बात हुई है तो उसमें उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि 2-3 महीना हम इलेक्शन में बिजी थे, बहुत सारा हुआ है गड़बड़ी, हम उसको समय रहते ठीक कर लेंगे। 2-3 महीना का समय दिया गया है। तो हम सभी माननीय मुखिया जी उस विचार पे चर्चा किए और उस बातों पे अपने आप में सहमति बनाए कि ठीक है, बात माना जाए। अगर समय रहते ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग तो स्वतंत्र हैं, हम लोग फिर उस विषय पर चर्चा करेंगे आगे। आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को धन्यवाद। 25 तारीख के आमरण अनशन जो होने वाला था वो सही में होने वाला था, लेकिन बीडीओ साहब के कहने के आश्वासन देने के अनुसार यह तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। और अगर रवैया में या प्रखंड का सही सलामत ठीक ठाक सब कुछ रहा तो इसको आगे भी टाला जा सकता है। अगर इसी तरह का धांधली होता रहा तो फिर दिक्कत है। और हम आशा करते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि इस तरह का रवैया न हो, अपने अनुसार से देखें। और इस बीच में चुनाव था, इस चुनाव के मद्देनज़र वो भी थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम में थे, चुनाव में बिजी थे, इस कारण से उनको सारी बातों पर अवगत नहीं था। और अब सब सारा बात संज्ञान में उनको आया है। अब मुझे आशा और विश्वास है कि वो ये सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। अब चूँकि जनता मुखिया को चुना है तो जनता का काम तो करना पड़ेगा, कहीं से न कहीं से हम लोग उसका जिम्मेवार हैं और हमेशा रहेंगे। अगर ठीक से काम नहीं हुआ तो हम लोग तो ये आमरण अनशन धरना ये सब तो होता ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। शाख बहरिचवी का एक शेर है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब ब्लॉक के तमाम पदाधिकारी की मिली भगत हो और आम जनता सड़कों की धूल फाके, तब यही अंजाम होता है। और ख़ास तौर से जो मुखिया जी सब हैं वो पंचायत की राजनीति करते हैं और पंचायत से लोगों का जो जुड़ाव होता है वो बहुत करीबी जुड़ाव होता है। और यही वजह है कि मुखिया जी सबको शिकायत मिलती है और मुखिया जी सबको इतना ही नहीं, गालियां भी सुननी पड़ती है कि हमारा काम नहीं हो रहा है। यहाँ हम पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और
खड़का पंचायत के मुखिया जी है जितेंद्र झा जी। क्या बात है सर, पूरा बिगुल फूंक दिए हैं आप। अभी आप ही का सुन रहे थे हम। पूरे कहीं भी आप जाइए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो तो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। तो हम लोग को तो जनता चुन करके जवाबदेही दिया है, और जनता का जो समस्या है उसका निदान करना हम लोग का कर्तव्य है। यही हम लोग का काम है। बहुत सारा समस्या आ रहा था, इस सब से तंग आकर के हम अनशन करने का प्लानिंग किए थे, और इसमें हम लोग सभी पूरा बोखरा ब्लॉक के जितने भी मुखिया जी हैं सब लोग का सहयोग था। अभी तो स्थगित हो गया हुआ है, अगला प्लान क्या होगा, क्या व्यापक होगा? देखिए, हम सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं आम लोगों का भी गलती होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बोखरा ब्लॉक के तमाम जनता से ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी काम के लिए जिस मुखिया को चुने हैं, अपने प्रतिनिधि को चुने हैं, उनके पास जाइए। आप चुपचाप पैसा दे करके जो काम करवा लेते हैं किसी कर्मचारी या पदाधिकारी से, इससे बहुत सारे गरीब जनता को नुकसान होता है। आपके पास पैसा है, आप पैसा दे के काम करवा लेते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो वंचित रह जाते हैं। जबकि सरकार का जो कोई भी जो योजना सरकार का आता है वो गरीबों के लिए आता है, तो गरीब ही वंचित रह जाते हैं। और ये समस्या पदाधिकारी भ्रष्टाचार तो बहुत दूर तक है, और हम लोग यहाँ अपना बोखरा ब्लॉक से शुरुआत की है इस अभियान को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का। और वीडियो साहब के आश्वासन पर तत्काल हम लोग अपने अनशन को स्थगित करते हैं। 2 महीना का समय हम लोग उनको दे रहे हैं। 2 महीना में अगर हम लोग का जो समस्या उसका निदान नहीं होता है तो बृहद पैमाने पर हम लोग आंदोलन करेंगे। आप क्या कहेंगे सर? उसी मुद्दा पर हम लोग आमरण अनशन को स्थगित किए हैं। आमरण अनशन 2 महीना में अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो पूरे उसी जोर के साथ हम लोग तैयारी के साथ प्रखंड कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे। जी, जिला अधिकारी महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, कान खोलकर सुन लीजिए। ये धमकी है, अगर जो ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार जड़ जमा रखा है उसे समाप्त नहीं करेंगे तो फिर बड़े पैमाने पे यहाँ आंदोलन होगा, और शायद वो आंदोलन आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाइएगा। मुखिया जी लोगों का कहना है कि तमाम जो पंचायत की जनता है और बोखरा ब्लॉक की जनता है उसे लेकर करके हम प्रखंड मुख्यालय में बैठ जाएंगे तो शायद आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ जितेंद्र झा जी जो है उन्होंने बताया है कि मैं इसकी शिकायत सीतामढ़ी जिला अधिकारी महोदय को भी किया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं जल्द ही इस पर कार्रवाई करूंगा। जो भी पदाधिकारी दोषी होंगे उन के ऊपर आप बेफिक्र रहिए, कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है, यहाँ की जो एमओ साहिबा हैं उनका कहना है कि मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, ऊपर समझ लीजिए दिल्ली तक है, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो महोदया सुन लीजिए, ये लोकतंत्र है। यहाँ जब सरकार की जड़ें हिला सकता है तो आप हैं क्या? आपको भी भागने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। ये बोखरा है, और कितने पदाधिकारी यहाँ से ठीक होकर के चले गए हैं। इससे पहले भी कई बार जो बोखरा ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार का मामला हुआ था, और उसमें यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जब वहाँ जा कर के अनशन पर बैठ गए तो वो लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि इन लोगों को हटाएं तो कैसे हटाएं, और शायद फिर से दोबारा आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा कि इन लोगों को हटाएं तो कैसे हटाएं। दोस्तों, खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।